दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे बहुत से वाक़यात आते रहते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। लेकिन जब हम उन वाक़यात पर गौर व फ़िक्र करते हैं तो हम जान पाते हैं कि इनके ताल्लुक़ अल्लाह की गैबी मदद से होता है और इंसान बेसाख्ता सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाता है। आज हम आपको एक फ़कीर बाबा का वाक़या बताएंगे। इसके साथ साथ इससे ही जुड़ा एक बंदर के बारे में भी वाक़या बताएंगे कि जिसने 29 लोगों की जान बचाई। तो दोस्तों, ये सब कैसे हुआ, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को दिल से एक लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार एक फ़कीर बाबा जी का अल्लाह की ज़ात पर यकीन था। वो अपने फ़कीरी झोली के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। वो फ़कीर बाबा एक सीट पर बैठे और सफ़र कर रहे थे कि इतने में उनकी फ़कीरी पहनावे को देखकर कुछ लोग जो उस डिब्बे में मौजूद थे वो लोग उन पर तंज करने लगे। उनमें से एक शख्स कहने लगा, तुम लोग ऐसा पहनावा पहनकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। असल में तुम लोग आलसी और धोखेबाज हो। तुमसे मेहनत मजदूरी का काम तो होता ही नहीं और इस तरह के पहनावे से लोगों से पैसे मांगते हो और उनको अपने जाल में फंसाते हो। इस तरह उन लोगों ने उन फ़कीर बाबा का मजाक उड़ाया। लेकिन वो फ़कीर बाबा खामोशी से उनकी बातें सुनते रहे और कोई जवाब नहीं दिया। वो फ़कीर बाबा दिल ही दिल में मुस्कुराते रहे। बाबा जी की खामोशी पर उस शख्स का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सोचा कि ये इन बातों का उस पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो लगातार उनका मजाक उड़ाता रहा। इसी दौरान बाबा जी को बहुत ज़्यादा भूख लगी। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था और इसी बीच में स्टेशन आ गया और उनमें से कुछ लोग स्टेशन पर उतरे और खाने पीने की चीज़ें खरीद लाए और वापस आकर बाबा जी के सामने खाना खाने लगे। और खाते वक्त उनमें से एक शख्स ने फिर बाबा जी को एक जुमला कहा कि अगर तुम भी मेहनत मजदूरी करते और पैसे कमाते तो तुम भी कुछ खरीद कर खा सकते थे। ये बातें अभी चल ही रही थी कि इतने में उस डिब्बे पर एक शख्स चढ़ा और बाबा जी के पास आकर कहने लगा कि क्या आप ही करीमुल्लाह है? तो बाबा जी बोले, जी मैं ही करीमुल्लाह हूँ। तो उसी वक्त वो शख्स उनके हाथ पकड़कर उनको आंखों से लगाने लगा और उनके हाथों को चूमने लगा। मैं आपके लिए खाना लाया हूँ, मेहरबानी करके इसे कबूल कर लीजिए। उसके बाद फिर दोस्तों वो बताने लगा कि मैंने कल रात एक ख्वाब देखा था। मुझसे कोई कह रहा था कि अल्लाह का एक बंदा भूखा है, तुम स्टेशन जाओ, वहाँ करीमुल्लाह होगा, उसको खाना देकर आओ। दोस्तों, ये सब बातें वो लोग भी सुन रहे थे जो लगातार उन बाबा जी का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन वो सब उठकर बाबा जी के पास आए और हाथ पकड़कर बोले, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने आपको गलत समझा। बेशक अल्लाह अपने ख़ास बंदों की खुद निगरानी रखता है। अल्लाह ने फ़ौरन हमें मुंह तोड़ जवाब दे दिया, आप हमें माफ़ कर दे। और बेशक आज के इस वाक़ये से हमारा ईमान अल्लाह पर और ज़्यादा बढ़ गया है और हमें यह सबक मिला है कि किसी भी इंसान की बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको उस बंदर का वाक़या बताते हैं जिसने 29 लोगों की जान बचाई। ये वाक़या पाकिस्तान के इलाके नथिया गली में पेश आया। बात उस वक्त की है जब एक ख़ानदान के 30 लोग नथिया गली से पिकनिक मनाने के लिए उस गार्डन में गए थे और सैर व तफरी के दौरान यानी पिकनिक मनाने के दौरान दस्तरखान लगाया, तभी अचानक उस दरख्त के ऊपर बंदर नमूदार हो गए। एक के बाद एक करके बहुत सारे बंदर जमा हो गए और उस पेड़ पर आकर बैठ गए और उछल कूद करने लगे। उनमें से एक बंदर अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा। वो बंदर कभी इनका दस्तरखान खींचता तो कभी किसी के बाल खींचता तो कभी किसी को पीछे की तरफ कर लेता। बंदर की इस हरकत पर उस खानदान के सभी लोग दरख्त के नीचे से फौरन उड़ गए, लेकिन 3 लोग वहीं पर बैठे रहे। इतने में उसी वक्त उस दरख्त का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया, जिसकी वजह से उसके नीचे वो 3 लोग दब गए, जिनमें से एक शख्स तो फौरन वहीं फौत हो गया और 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें फौरन अस्पताल पहुंचा दिया गया। और उन दोनों की जान तो बच गई, मगर उस वक्त बंदर की परेशान करने की वजह अब सामने आई। अगर वो ये हरकतें ना करता तो उन 30 खानदान के लोगों में से शायद ही कोई आज बच पाता। अल्लाह की उस वक्त गैबी मदद ही थी जो सबकी जान बच गई और बंदर उसका बाइस बना। तो दोस्तों, इसी तरह का एक वाक़या अब्दुल्ला के साथ पेश आया। उसका एक मेडिकल स्टोर था। अब्दुल्ला ने अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या सुनाया जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अब्दुल्ला बचपन से ही नेक और दीनदार लड़का था,
पंचगाना नमाज के अलावा तहज्जुद गुजार और तिलावत कुरान में ज़्यादातर वक्त बिताया करता था। बाज़ मरतबा सारी सारी रात नवाफिल अदा करता, रोज़े, नमाज, ज़कात का पाबंद था। उम्र गुजरती गई और अब्दुल्ला ने शादी नहीं की। घर वाले उस पर शादी का दबाव बनाने लगे। इस सूरत हाल और घर वालों के बहुत ज़्यादा ज़ोर डालने पर अब्दुल्ला को बिल आखिर शादी का फ़ैसला करना पड़ा और अब्दुल्लाह ने शादी कर ली। शादी के बाद अब्दुल्लाह की ज़िंदगी एकदम बदल गई। अब रातों की इबादत आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई और फिर ख़ासकर जैसे रमज़ान में ही ऐसा होता है, जब वो नमाज़ पढ़ता तहज्जुद भी छूट गई और नमाज़ों में भी कमी आने लगी और एक वक्त ऐसा आ गया कि पांचों नमाज़ों में गफलत होने लगी और फिर अब्दुल्ला अचानक मुश्किलात में घिर गया। मेडिकल स्टोर की आमदनी कम हो गई और कर्जे पर कर्जा चढ़ने लगा। अब्दुल्ला की ज़िंदगी जो पहले खुशहाल थी वो बुरी तरह से मुतासिर हो गई। हर वक्त टेंशन में रहने लगा। इस दौरान एक दिन एक शख्स मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने आया। अब्दुल्ला उस वक्त इस कदर परेशानी में था कि उसने उसे गलत दवा दे दी, जिसकी वजह से वो शख्स मरते मरते बचा और उसने अब्दुल्लाह पर केस कर दिया, जिसके बाद उसकी दुकान सीज हो गई और उसका कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया। इसी दौरान अब्दुल्लाह के वालिद की भी तबीयत ख़राब होने लगी और अब्दुल्ला ने अब तक जो कुछ भी कमाया था वो सब वालिद के इलाज पर खर्च कर दिया। इसी सूरत हाल को देखकर उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। अब अब्दुल्ला के पास कुछ भी नहीं बचा था और अब्दुल्ला पूरी तरह से ज़िंदगी से मायूस हो गया था। एक दिन अब्दुल्ला सहन में अपनी माँ की गोद में सर रखकर रो रहा था और सोच रहा था कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी अचानक उसकी नज़र अलमारी पर पड़ी जहाँ पर कुरान पाक रखा हुआ था। उसको फ़ौरन झटका लगा और समझ में आ गया कि उससे क्या गलती हुई है। वो फ़ौरन उठा, वज़ू किया, नमाज अदा की, सजदे में गिरा, माफ़ी मांगता रहा, रोता रहा कि या अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैंने सारी उम्र तेरी मोहब्बत में गुजारी, तेरी इबादत में गुजारी और दुनियादारी में ऐसा खोया कि तुझे ही भूल गया। उसके बाद उसने दोबारा पंचगाना नमाज पढ़ना शुरू कर दी और तहज्जुद और तिलावत कुरान भी करने लगा और हर रात अपनी गलती पर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगा। प्यारे दोस्तों, अभी सिर्फ 10 दिन ही गुजरे थे कि तभी उसके घर में वो शख्स आता है जिसने अब्दुल्लाह को दवाई मांगी थी और अब्दुल्ला ने गलत दवाई दी थी। वो शख्स कहने लगा, तुमने मुझे जो दवाई दी थी उससे मेरी तबीयत तो ज़रूर बिगड़ी थी, मगर मेरी बीमारी भी करिश्माती तौर पर उसी दवाई से दूर हो गई और तुम पर किया हुआ केस भी मैं वापस ले रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों, अब्दुल्ला को उसकी दुकान वापस मिल गई और आमदनी भी पहले से ज़्यादा बढ़ने लगी। उसने अपने वालिद का इलाज भी करवाया और उसके वालिद भी तंदुरुस्त हो गए, सेहतियाब हो गए और उसकी बीवी भी वापस आ गई। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला हर इंसान से मोहब्बत करता है, बस इंसान दुनिया से मोहब्बत ना करने लगे। बेशक अल्लाह ईमान वालों के साथ है और जो उससे मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उसे कभी मायूस नहीं करता। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने किसी एक दोस्त को ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।